Assalamu alaikum. Hopefully you all are doing fine. This is Mohammad Abdullah Khalid and I am representing KIPS Virtual. आज की हमारी वीडियो डेडिकेटेड है उन तमाम स्टूडेंट्स को जो फ़िलहाल सेकेंड ईयर में हैं. आइदर दे आर फ्रॉम प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और ICS. दे आर वेरी नियर टू स्टार्ट देयर फॉर्मल एजुकेशन फॉर देयर ड्रीम्ड कैरियर. तो आज की वीडियो के थ्रू हम वो तमाम बातें आप तक पहुंचा देंगे जो इस क्रूशल टाइम पे आप लोगों को हर सूरत में पता होनी चाहिए. जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने कैरियर जर्नी के ऊपर. हम बात करेंगे ऑल अवेलेबल कैरियर ऑप्शंस के ऊपर, क्योंकि जब तक मुझे तमाम ऑप्शंस पता नहीं होंगी तब तक मैं राइट ऑप्शन चूज़ कैसे करूँगा. हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, उनके टेस्ट फॉर्मेट्स के ऊपर, स्केड्यूल्स के ऊपर, और लास्टली हम बात करेंगे कि वो क्या प्लान ऑफ एक्शन हो कि मैं सीमलेसली अपने कैरियर तक पहुंच सकूं. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ टू रिवाइव योर एम. अपना मकसद याद रखें. जी हाँ, वही मकसद जिसके लिए हम ये तमाम सेक्रीफाइसेस करते आए, जिसके लिए हमने तमाम क्लासेस को क्लियर किया और आज हम सेकेंड ईयर में मौजूद हैं. अगर जेनेरिक वे में बात करें तो तमाम स्टूडेंट्स, तमाम इंसान ये चाहते हैं कि उनके पास एक प्रॉस्पेरस फ्यूचर हो और एक मीनिंगफुल लाइफ वो गुजार रहे हो. ये हमारा एक जेनेरिक पर्पस है और इस जेनेरिक पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए, इस जेनेरिक टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए ये हम तमाम मुश्किलात बर्दाश्त करते आए हैं. अब अगर हम बात करें कि इस मकसद को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, तो आई वुड से 3 Ds आर इनफ. डिराइव, डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन. एंड ट्रस्ट मी, आज की पूरी वीडियो हम इन 3 Ds पे डेडिकेट कर देंगे. पहले हम ड्राइव की बात करेंगे. ड्राइव इज़ एक्चुअली द मोटिवेशन. वो आग है जो आपसे काम कराती है. डायरेक्शन इज़ द रास्ता, इंस्ट्रक्शंस जो आप अपने सीनियर से लेते हैं, अपने टीचर से लेते हैं. और डिसिप्लिन इज़ द स्केड्यूल जो आप फॉलो करते हैं कामयाबी की तरफ पहुंचने के लिए. तो ड्राइव की अगर बात करें सबसे पहले, विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड द मोटिवेशन. तो मोटिवेशन मिलने के हज़ार तरीके हैं. मोटिवेशन हमें मकसद से मिलती है, मोटिवेशन हमें कहानियों से मिलती है, मोटिवेशन हमें उस्ताद की डांट से मिलती है, मोटिवेशन अम्मा की चुपेट से भी मिल सकती है. मोटिवेशन की बात करें तो समटाइम्स इट्स कम्स फ्रॉम विद इन, और बाज़-औक़ात हमें एक्सटर्नली सोर्सेज से मोटिवेशन मिल रही होती है. स्पेसिफ़िकली आपकी बात करें तो मोटिवेशन हमें इस बात से भी मिल सकती है कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं. ये आसान सफ़र तो नहीं था. आई हैव स्पेंट 12 to 14 years टिल माई इंटरमीडिएट. मोटिवेशन इस चीज़ से भी मिलती है कि मेरा मकसद, मेरा टारगेट मुझसे कितना करीब है. आई एम ऑलमोस्ट 6 months अवे फ्रॉम माई ड्रीम कैरियर. और फिर अगर हम रिवर्स ऑर्डर में बात करें, एक ड्राइव तो हमें देता है हमारा मकसद, कि हम मकसद को जहन में रखें, वो हमें जगा के रखता है, जला के रखता है. दूसरी ड्राइव हमें मिलती है पास्ट से, कि इस मकसद को पूरा करने के लिए जो मैं इंटरमीडिएट तक पहुंचा हूं, मैंने सेक्रीफाइसेस क्या किए हैं. आई स्टार्टेड इट बैक इन माय प्री स्कूल, फिर मैं मिडिल स्कूल में था, मैं मैट्रिक स्कूल में था, फिर मैं इंटरमीडिएट में पहुंचा हूं. ये 14, 12, 13 साल का सफ़र, इसमें जितने भी सेक्रीफाइसेस थे, जितनी भी मेहनतें आपने की हैं, वो याद रखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप ये खुद से कह सकेंगे कि आई हैवंट कम दिस फार जस्ट टू कम दिस फार. मैंने आगे चलना है, फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट करनी है ताकि मैं अपने ड्रीम को हासिल कर सकूं. ड्राइव की बात हम कर चुके. अब अगली चंद स्लाइड्स हम डेडिकेट करेंगे डायरेक्शन पे, इंफॉर्मेशन पे. तो एज यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, कैरियर ऑप्शंस फॉर द प्री मेडिकल स्टूडेंट्स. आप MBBS कर सकते हैं, आप BDS कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि BDS का जो डिग्री ड्यूरेशन है वो भी इस साल से ऑनवर्ड्स 5 साल का कर दिया गया. आप DPT कर सकते हैं, DVM कर सकते हैं, फॉर्म D में एडमिशन ले सकते हैं. एंड अलॉन्ग विद दीज मेडिकल साइंसेज यू कैन आल्सो ज्वाइन दी अलाइड हेल्थ साइंसेज. अगर आप बीइंग अ पैरामेडिकल स्टाफ अपनी खिदमात अंजाम देना चाहते हैं तो अलाइड हेल्थ साइंसेज आर देयर फॉर यू. पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और आप एग्रीकल्चर साइंसेज में एडमिशन ले सकते हैं. इसी तरह BS प्रोग्राम्स जिन्हें बायोलॉजिकल साइंसेज कहते हैं, दे टू आर ओपन फॉर यू. आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं. यहाँ पे बात प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की जाए तो आप देख सकते हैं
These are the list of engineering programs being offered by Pakistani engineering universities. अब ये तमाम ऑप्शंस नहीं है, few of them हैं, क्योंकि इन टोटल 50 से ज़्यादा इंजीनियरिंग पाकिस्तान में ऑफ़र की जाती है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया somehow फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टिल सिटिंग एंड रीजनल प्लानिंग, जो प्रोमिनेंट फील्ड्स हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी। इसी के साथ साथ प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई इन कंप्यूटर रेलेवेंट डिग्री प्रोग्राम्स, जिनमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग से लेके रोबोटिक्स तक की डिग्री आ जाती है। अब आईसीएस के बच्चों की बात करें तो ऑब्वियसली दे कैन अप्लाई इन द कंप्यूटर रेलेवेंट डिग्री प्रोग्राम्स, लेकिन इस साल पीईसी ने इनको भी खुशखबरी सुनाई कि अगर वो चाहें तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। येस, दे कैन डू द केमिकल इंजीनियरिंग, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद पहले 2 सेमेस्टर्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने स्पेसिफिक ऑप्शंस आप लोगों को बता दी, प्री मेडिकल के बच्चों को भी, प्री इंजीनियरिंग के बच्चों को भी और आईसीएस के बच्चों को भी। इसके अलावा अगर हम जेनेरिक ऑप्शंस की बात करें तो वो बेतहाशा हैं। हम लॉ स्टडीज़ कर सकते हैं, हम आर्मी में जा सकते हैं, हम अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं, बिजनेस स्टडी पढ़ सकते हैं, मीडिया स्टडीज़ पढ़ सकते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं, फॉरेन अफेयर में जा सकते हैं। सारे के सारे डिसिप्लिन्स मेरे पास हैं, वो जनरल कैरियर्स आ जाते हैं। इन एडिशन टू दीज स्पेसिफिक कैरियर्स आपके पास वो तमाम जनरल कैरियर्स भी मौजूद हैं। अब अगर हम मज़ीद बात करें कि इन स्पेसिफिक टारगेट्स को पूरा करने के लिए वो कौन से अदारे हैं जिनको मुझे टारगेट करना चाहिए, तो पहली जो ग्रे लाइन है वो है फॉर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के आपको पीएमडीसी के अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी चाहिए, उनके टेस्ट पैटर्न्स देखने चाहिए, नम्स अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स को देखना चाहिए और लास्टली आगा खान यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज को देखना चाहिए। दीज आर दी 3 ऑप्शंस अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग और आईटी के स्टूडेंट्स के लिए ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ मैंने येलो बैकग्राउंड के साथ मेंशन कर दी, नस्ट, यूईटी, लम्स, फास्ट, जिकी, प्यास, कॉमसेट्स, पीयूसीआईटी और साथ में हमारे पास अदर यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। अब अगला जो सवाल पैदा होता है वो रिक्वायरमेंट्स का, कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स आर देयर टू ज्वाइन दीज यूनिवर्सिटीज़। तो पहले हम मेडिकल के बच्चों के लिए बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपका मैट्रिक कितने % काउंट कर रहा है, आपका इंटरमीडिएट कितने % काउंट कर रहा है और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपके इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के बाद कंडक्ट कराया जाता है वो कितने % काउंट कर रहा है। इस स्लाइड पे आप ये देख सकते हैं कि जो मामलात हम 14 साल से करते आ रहे हैं टिल योर इंटरमीडिएट, समहाउ उसकी प्रपोर्शनेट 50% है इन योर मेडिकल कैरियर, और जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद 1 महीने के अंदर अंदर कंडक्ट होने जा रहा है उसकी वेटेज भी 50% है। इतनी इम्पोर्टेंस है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की। इसी तरह अगर हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो यहाँ तो हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को ओवर वैल्यू किया हुआ है। 75% नस्ट पाकिस्तान का सबसे अच्छा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वो 75% काउंट करता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के नंबर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जीके की बात करें तो वो 85% काउंट करता है। इसी तरह बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ का फार्मूला आप देख सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि जितना मैं करके आ चुका हूँ बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन अभी मुझे आगे तकरीबन ये जब तक मेरे सेकेंड ईयर के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के मामलात पूरे नहीं हो जाते मैंने रुकना नहीं है, बिकॉज आई हैव एग्जाम्पल्स वो बच्चे जो इंटरमीडिएट तक बहुत अच्छा करते हैं लेकिन सम हाउ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, अच्छे तरीके से उसे क्रैक नहीं कर पाते, सम हाउ उनके एडमिशन्स ड्रॉप हो जाते हैं और वो बच्चे जिन्होंने सम हाउ एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूरी जान लगाई होती है वो उन अदारों के अंदर एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो अगर आप पिछले 14 साल से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं तो ये रुकने का वक्त नहीं है, मज़ीद मेहनत करने का वक्त है, क्योंकि ये स्लाइड आपको बताती है कि जो ज़्यादा प्रपोर्शनेट है मेरे एडमिशन में जिस चीज़ का वो तो सारी की सारी अभी रहती है।
यहाँ पे टेस्ट पैटर्न्स की बात की जाए तो एज यू पीपल कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन 3 तरह के मेजर टेस्ट हैं जो कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को देने होते हैं, और ये तीनों टेस्ट देने के बाद बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं पूरे पाकिस्तान में एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए। इनमें जो मेजर टेस्ट है वो पीएमडीसी का एमडीकैट टेस्ट है, जिसकी बेस पे आप अपने सूबे के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और पाकिस्तान भर के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो कि पीएमडीसी से अफिलिएटेड हैं उनमें एडमिशन लेने के अहल हो जाते हैं। इस टेस्ट में टोटल 200 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जिनमें 68 ऑफ बायोलॉजी, 54 ऑफ केमिस्ट्री, 54 ऑफ फिजिक्स, 18 ऑफ इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के 6 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। यहाँ पे बात सेकंड मेजर टेस्ट की जाए तो वो नर्म्स टेस्ट है, जिसकी बेस पे आपको आर्मी अफिलिएटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। इस टेस्ट के दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट टेस्ट जिसमें 150 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और दूसरा साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। रिजल्ट फॉर्मेशन की बात की जाए तो रिजल्ट के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट 95% काउंट करता है, जबकि साइकोलॉजिकल टेस्ट 5% काउंट करता है। लास्ट टेस्ट की बात करें तो वो आगा खान मेडिकल कॉलेज का टेस्ट है, जिसके दो हिस्से होते हैं। 50 एमसीक्यूज आपको साइंसेज में से पूछे जाते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से, और 50 एमसीक्यूज आपको पूछे जाते हैं मैथ, रीजनिंग और साइंस रीजनिंग में से, और टोटल 100 एमसीक्यूज इस टेस्ट में आते हैं। तो ये 3 तरह के टेस्ट देने के बाद, जैसा कि मैं आपको बता के आया हूँ, आप पूरे पाकिस्तान में पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेने के काबिल हो जाते हैं। अब बात प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के बच्चों की जाए तो अनलाइक प्री मेडिकल स्टूडेंट्स, आपको हर मेजर यूनिवर्सिटी के लिए अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, यूईटी अपना टेस्ट लेती है, नस्ट अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, जीकी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, प्यास अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है, और साथ ही साथ लम्स भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो एक सेंट्रलाइज्ड टेस्ट है जिसे एनटीएस नेट कहा जाता है। इस टेस्ट की बेस पे फास्ट, कॉमसेट्स, आईएसटी समेत मोर देन 30 इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको एडमिशन ऑफर करते हैं। तो इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इनका फॉर्मूला, इन टेस्ट के पैटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं कि किस टेस्ट में कितना पोर्शन किस सब्जेक्ट में से आएगा। ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। मैं हाईलाइट सिर्फ नस्ट को करूँगा क्योंकि उन्होंने अपना टेस्ट पैटर्न चेंज किया है। पहले नस्ट में केमिस्ट्री या कंप्यूटर, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आते थे, 200 टोटल क्वेश्चंस होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब टोटल क्वेश्चंस तो सेम रहेंगे 200। इनमें आपको 100 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के आएंगे, 60 एमसीक्यूज फिजिक्स के आएंगे और 40 एमसीक्यूज इंग्लिश के आएंगे। तो यहाँ तक हमने डायरेक्शन को समहाउ अलाइन कर लिया कि मेरे पास ऑप्शंस कौन सी हैं, मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरियाज क्या हैं। यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट डेडलाइंस की बात की जाए तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पीएमडीसी ने अभी कुछ अर्सा पहले एक नोटिफिकेशन इशू किया, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा एमडीकैट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लें, और साथ ही साथ ये भी कोशिश करेंगे कि जस्ट आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स हम एमडीकैट को कंडक्ट करा लें, ताकि जो एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन्स हैं वो इतनी देर से ना हो। साथ ही साथ अगर प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के बच्चों की बात करें तो उनको तो पता है कि एनईटी 2 जो है वो फेब में होता है, लम्स का टेस्ट 23 फेब पे स्केड्यूल्ड है, ईकेट 1 मार्च में हो जाएगा, एनईटी 3 अप्रैल में हो जाएगा, और एनटीएस बाय नेट ये तो हर महीने होता है। तो दीज आर दी डेडलाइंस विद मी कि ये टेस्ट जो हैं मेरे बोर्ड एग्ज़ाम से फ़ौरन पहले हो रहे हैं या उसके फ़ौरन बाद हो रहे हैं, जिसके लिए मैंने तैयारी करनी है। हमने ड्राइव पे बात कर ली, डायरेक्शन पे बात कर ली, तीसरा डी हमने डिसिप्लिन की बात की थी कि जब तक डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे मामलात बेहतर नहीं होंगे, और डिसिप्लिन आता है स्केड्यूल के साथ। तो हमने इस गिवन सर्कमस्टांसिस में इस गिवन चैलेंज को फेस करने के लिए जो स्केड्यूल फॉलो करना है, दैट इज़ पैरेलल प्रेप। हम अपनी एफएससी के साथ
अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर लेंगे। जी हाँ, इसको पैरेलल प्रेप कहते हैं और किप्स वर्चुअल ये सेशन 29 दिसंबर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसको अगर मैं मज़ीद एलैबोरेट करूँ तो हर सेशन को आइदर इट्स फॉर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स और आइदर इट्स फॉर प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस स्टूडेंट्स। हमने दोनों तरह के पैरेलल प्रेप को 2 फेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फ़ेज़ 1 आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले चलेगा, फ़ेज़ 2 आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद चलेगा। फ़ेज़ 1 में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम आपको आपके रिवीजन एंड टेस्ट सेशन के पैरेलल संडे क्लासेस के ऊपर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। मतलब जो चैप्टर आपने वीक डेज़ में एफएससी का पढ़ना है, वही चैप्टर संडे वाले दिन आपके टीचर्स आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा देंगे। आपके लेक्चर्स 2 दफ़ा हो जाएंगे, संडे पे भी वही चैप्टर का लेक्चर, वीक डेज़ में भी वही चैप्टर का लेक्चर। आपके टेस्ट भी 2 दफ़ा हो जाएंगे, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर, एक एफएससी के पैटर्न के ऊपर। लेकिन क्योंकि दोनों का स्केड्यूल मैच कर रहा है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी सिर्फ एक दफ़ा। अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट लेक्चर्स आपके सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। आपको रिकॉर्डेड डिस्कशंस मिल जाएंगी कि आप अपनी सहूलत के मुताबिक वीक के किसी भी दिन बैठ के टेस्ट अटैम्प्ट करें और उसकी रिकॉर्डेड डिस्कशन सुन लें। तो फ़ेज़ 1 हमारा बोर्ड एग्ज़ाम से पहले तक चलता जाएगा और सिर्फ 11 से 12 संडेज़ यूज़ करके मुझे सारी सेकेंड ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न पे पढ़ा दी जाएगी। इसी तरह हम बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको फर्स्ट ईयर का सिलेबस करा देंगे, एडिशनल सब्जेक्ट जिसमें इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग आती है वो करा देंगे, बुक 2 रिवाइज़ करा देंगे और साथ में आपका पूरे सिलेबस का एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेशन ले लेंगे। अब बात अगर इंजीनियरिंग के बच्चों की जाए तो आप देख सकते हैं कि आपके फ़ेज़ 1 में भी हम बिल्कुल मेडिकल के बच्चों की तरह आपको साइंसेस पढ़ा देंगे सेकेंड ईयर की, और साथ ही साथ जब नस्ट का NET 2 आएगा उसके फुल लेंथ पेपर करा देंगे, ECAT 1 आएगा उसके फुल लेंथ पेपर करा देंगे, NET 3 आएगा उसके फुल लेंथ पेपर करा देंगे, जिससे ये मेक श्योर हो जाएगा कि वो टेस्ट आपके रूटीन से ज़्यादा अच्छे हो सकें। फिर हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ऑफ देंगे और बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद हम आपको बुक 1 यानी कि फर्स्ट ईयर पढ़ाएंगे। एडिशनल सब्जेक्ट जिसमें इंग्लिश, बिजनेस मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग आते हैं, ये सब्जेक्ट आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद पढ़ाएंगे। और फिर जब तक आखिरी मेजर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं हो जाता तब तक हम आपकी क्लासेस कराते जाएंगे और जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स आते जाएंगे हम उनके पैटर्न पे आपके फुल लेंथ एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते जाएंगे। अब इस सेशन के फ़ायदे क्या हैं? इस सेशन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एफएससी या आईसीएस, मेरा जो कंसर्न है ना मेरे नंबरों को लेके वो ये है कि क्योंकि सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर ऑप्शन आती है तो मैं सब्जेक्टिव पोर्शन में पूरे नंबर ले लेता हूँ। समहाउ मुझे अंदेशा ये होता है कि कोई एमसीक्यू गलत हो जाएगा तो मेरे नंबर काट जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि जब आप इस सेशन में एंट्रेंस एग्ज़ाम के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे अपने एफएससी एग्ज़ाम्स से पहले, तो आपके जो चांसेस हैं कि आपके एफएससी के एमसीक्यू गलत हो जाएंगे बोर्ड के पेपर में, वो ना होने के बराबर हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा हमें ये हो जाएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद बाकी बच्चों ने सारी तैयारी करनी है, 100% तैयारी करनी है, मैंने करनी है 50% तैयारी। मेरे पास एम्पल टाइम होगा प्रिपरेशन के लिए, मेरे पास एम्पल टाइम होगा प्रैक्टिस के लिए, और मेरे पास एम्पल टाइम होगा अपने आप की वो जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस सेशन की फ़ी कम होगी उस सेशन से जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद हम आपको ऑफ़र कर रहे होंगे फॉर दी एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और साथ ही साथ मैं आपको प्रूवन हिस्ट्री भी बताता चलूँ कि ऑब्वियसली हमारे पास इस सेशन में भी बच्चे पढ़ने आते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद जो रेगुलर सेशन होता है उसमें भी बच्चे पढ़ने आते हैं। हमने हमेशा देखा कि जो पोजीशंस आती हैं, जो एडमिशन्स होते हैं, ज़्यादा रेशो उन बच्चों की होती है जो पैरेलल प्रेप में से हमसे पढ़ के गए होते हैं, क्योंकि एक तो उनके एफएससी में मज़ीद अच्छे नंबर आ जाते हैं और दूसरा ये क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टाइम दे के ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी की होती है तो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर आते हैं। दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दीज आर
दी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ किप्स वर्चुअल। आप किसी भी तरीके से हमसे रब्ता कर सकते हैं। वी विल बी देयर टू गाइड यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।